वो अभी वो कोई ले ले और मेरे को जरूरत पड़ती है मुझे पुलिस को मांग कर रहा हूँ बार बार ये देख रहा है मुझे यार बाड़ो खाली गाल ले रहा है कोई करो तो पाएगा कम से कम एक मिनट से ज़्यादा उसका अकेला पास चीज़ जब्ती हुई है गजेट्स वगैरह एक एक्शन का वीडियो हाँ गजेट्स एक वो काम करते हुए का वीडियो बन जाए उसका, जिसमें उसका लैपटॉप खुला हो, जिसमें वो लैपटॉप उसके आसपास हैं, उसके फोन है ना उसके, ठीक है। तो ये बनवा के 1 मिनट तक कह रहे हैं, ठीक है। वो देखो फोटोज भी मंगवा दो उसमें। किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो साइबर अपराध हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमें कुछ समय पहले UIDAI जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो आधार कार्ड को मेंटेन करता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, उसके तरफ से भी हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त होने पर इसको फर्दर टीम के द्वारा डेवलप किया गया और हमें पता लगा कि नीरज कुमार मीना जो कि राजमहल के निवासी हैं, थाना दूनी, जिनके द्वारा एक वेबसाइट का उपयोग कर फर्जी रूप से आधार, पैन कार्ड, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र ये बड़े रूप में तैयार किए जा रहे हैं। ये मात्र 30 रुपये में ये जो है आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का आइडेंटिटी प्रूफ जो एक नेशनल सिक्योरिटी जिसकी कंसर्न हो सकते हैं वो ये डेवलप करके देता था और अभी तक करीब 16 लाख रुपए वो इससे अर्जित कर चुका है। जो इनिशियल जानकारी आई उसके अनुसार पिछले साल मार्च में इसने कार्य करना शुरू किया था। अभी तक कुल ये 5,640 करीब RC, 12,000 के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस, 167 राशन कार्ड, 6,800 के करीब पैन कार्ड्स, 12,625 आधार कार्ड्स जिसमें मॉडिफिकेशन करके एड्रेसेस या नंबर्स वो ये डेवलप कर चुका है। साथ ही 1233 वोटर ID कार्ड्स अनधिकृत रूप से क्रिएट कर डाउनलोड कर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। ये पूरा जो एक नेक्सस है कि उसके रूप में ये कार्य कर रहा है और ये जो अभी हमारे पास जो बंदा डिटेन हुआ है ये वन ऑफ दोज रिटेलर्स है। इसके पीछे एक टेक्निकल टीम है जिसके बारे में भी अभी जानकारी और की जा रही है। जो टेक्निकल टीम्स हैं वो लगी हुई हैं इसमें और फर्दर एक कोई बड़ा गिरोह जो है इसके पीछे छिपा है, उसकी जानकारी उन तक पहुंचेगी और आगे कार्रवाई इसमें हम करेंगे। किन राज्यों के लोगों के संपर्क में था? देखिए, जो टीम है ये जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है प्राइमा फेसी कुछ लोकेशंस हैं जैसे यूपी में भी है, झारखंड, बिहार में भी है जो इसको ऑपरेट करते हैं। जो ये सोर्स कोड है वेबसाइट का वो प्रोवाइड करते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। ये जो इस तरह के लोग हैं जो अनधिकृत बेसिकली टारगेट करते हैं ई-मित्र वगैरह को। ई-मित्र के पास ऐसी सर्विसेज होती हैं, लेकिन कुछ ऑथराइज्ड ही ई-मित्र हैं जो आपके एड्रेसेस हैं, आपके फ़ोन नंबर्स हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक जो कैप्चर करते हैं, कोई भी बायोमेट्रिक आपका कैप्चर कर सकता है, तो वो कोई भी एजेंसी जब तक वो ऑथराइज्ड नहीं है वो नहीं कर सकती। तो ये जो पूरी इनकी जो वेबसाइट थी ये अनऑथराइज्ड वे में आपके बायोमेट्रिक भी कैप्चर करते थे और उसको फिर किसी एक सर्विस सेंटर से जो अपने ई-मित्र होते हैं जो ऑथराइज्ड है उसके मार्फत, जो कॉम्प्रोमाइज्ड ई-मित्र है उसके मार्फत ये डेटा जो है UIDAI के जो वेब सर्वर्स हैं वहाँ से प्राप्त करते थे और फिर उसमें भी मॉडिफिकेशन करके वो प्रिंट करके देते थे। क्या ये बंगला के भी फर्जी बनाने का सामने आया? देखिए, जैसा आपने अभी रेस किया, चूँकि इसमें करीब 12,000 के आसपास आधार कार्ड्स हैं, करीब 1200 के आसपास वोटर IDs भी हैं, कुछ जन्म प्रमाण पत्र और कुछ राशन कार्ड भी हैं इसमें जैसे हमारे पास सामने आए। तो ये जिन के डाउनलोड किए गए हैं वो डेटा अभी हमारे पास कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये डेटा ऑटो वे में हर 3 दिन में ये डिलीट कर देते हैं। इनके सिस्टम का मैकेनिज्म ऐसा है। तो जो उसको वेबसाइट इसको होस्ट करती है उसके माध्यम से हम कानूनी रूप से वो डेटा प्राप्त करेंगे कि किन किन लोगों के इन्होंने ये बनाकर दिए गए हैं। उसके बाद ही ये जानकारी हम साझा कर पाएंगे कि किन किन लोगों ने इसका उपयोग किया है। क्या क्या सील्स किए गए हैं इसके पास से? कौन कौन से? देखिए, इसके पास से
फ़ोन्स हैं, इसके पास लैपटॉप्स हैं जिसमें वो डेटा वेबसाइट होस्टेड थी जिससे वो ये काम करता था। साथ ही जो बायोमेट्रिक कैप्चर के लिए डिवाइस होती है वो भी इसके पास है। कुछ POS डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू स्वाइप्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। तो कई सारे जो उसके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट्स थे वो हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं और आगे भी इसमें सघन पूछताछ जारी है। इसको आज हम कोर्ट में न्यायालय में पेश कर उसके बाद PC पे लेंगे और गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में फर्दर जानकारी इसमें जुटाएंगे। नकदी नहीं, अभी इसमें कैश, बेसिकली कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं इनके बैंक खातों में हो रहे हैं। तो जो आरोपी है इसमें वो जनरली अपने माँ के नाम से खाता है, एक वाइफ के नाम से खाता है, उसमें वो ट्रांजैक्शंस हो जा रहे थे। तो वो रिकॉर्ड सारा डिजिटल हम ले रहे हैं बैंक खातों से भी और अकॉर्डिंगली उसको फ्रीज करा जाएगा। कितना बड़ा गिरोह होगा? देखिए ये लोग जनरली क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना दी, उसके बाद ये फर्दर कुछ लोगों को उस पर एक्सेस देते हैं। वो लोग इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं और वो और लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये एक चेन है बेसिकली। एक इंसान के पास एक वेबसाइट है, उसने फर्दर आगे वेबसाइट को वो बेचता है, कुछ लोगों को इंस्टॉल कराता है। वो इंस्टॉल करे हुए वेबसाइट जिन के पास है वो फर्दर कुछ लोगों के उसमें वेबसाइट्स में लॉगिन क्रिएट कराते हैं। और लॉगिन क्रिएट करने से, इसलिए जब तक पूर्ण अनुसंधान ना हो जाए इसमें और जानकारी ना आए, हम एक नंबर तक नहीं पहुंच सकते कि कितने इसमें हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि एक गिरोह जो है ये व्यापक स्तर पे इसमें कार्रवाई इसमें जो है इसको अंजाम दे रहा था। जो ये रिलेशन देखिए UIDAI से, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली हमारे पास कुछ सूचना थी। कल भी हमने UIDAI के साथ जो भारत सरकार का उपक्रम है उसको साझा किया है इसके संबंध में कि जिसको हम डिटेन कर रहे हैं, जो सस्पेक्ट है वो मात्र एक इंसान है उस पूरी चेन में। लेकिन जो इसका स्रोत है वो कहीं और छिपा हुआ है, जो पीछे से इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है, जो अनधिकृत रूप से जिसने कोड डेवलप किया है और जो काम इसके पीछे कर रहा है। क्या ऐसे और भी सस्पिशियस रडार में हैं? डेफिनेटली इसके जो पूछताछ है या जिससे इसने सबलेट किया है जिन लोगों को, वो सारे ही संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, जानते हुए कि जो एक्ट है UIDAI के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत इस तरह से आपकी निजी जानकारी जो बेसिकली आपके बायोमेट्रिक हैं, जिसका और भी कई तरीके से दुरुपयोग हो सकता है स्टोर करने से, उसमें वो सब भी इसमें आरोपी बनेंगे और आगे अनुसंधान के साथ वो जानकारी सामने आएगी। क्या मास्टर? देखिए जैसा मैंने बताया कि ये एक मोहरा है उसमें से, पूरी चेन में से। इसके पीछे और भी टीम्स हैं जो सिर्फ यहाँ ही काम नहीं कर रहे, जो UP और झारखंड से भी ऑपरेट करते हैं। तो उन तक भी पहुँचना होगा। कुछ जानकारियाँ हमारे पास आई हैं, अभी हम क्योंकि